जय हिंद दोस्तों। आज हम बट्टा में देखिए क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे अंकित मूल्य और क्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। यही हमारा है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। ये ऐसा सवाल है जो हर परीक्षा में पूछता है। ये इम्पोर्टेंट है। इस पर कोई भी परीक्षा होगा एक या दो सवाल हमेशा देता है। इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए इसमें हम इसके लिए पहले हम बता देते हैं सूत्र का होता है। इससे पहले हम अगले वीडियो में बताएं इसके लिए सूत्र, लेकिन फिर भी देखिए इसको हम क्या करते हैं, दोहरा देते हैं और फिर इसमें क्या करेंगे, हम सवाल लगाएंगे। तो देखिए जैसे हमारा इसके लिए सूत्र बताए थे, मार्केट प्राइस बटा के क्रय मूल्य बराबर 100। देखिए 100 में से क्या करेंगे, प्रॉफिट में जोड़ देंगे लाभ, और 100 में से क्या कर देंगे, डिस्काउंट कर देगा निकलेगा, डिस्काउंट कर देगा निकलेगा क्रय मूल्य। अगर 100 में से लाभ को जोड़ेंगे तब निकलेगा विक्रय मूल्य, और 100 में से क्या कर देंगे, 100 में से अगर डिस्काउंट को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा क्रय मूल्य। इसी में हम क्या करेंगे, सवाल लगाएंगे। देखिए क्रय की एक वस्तु का अंकित मूल्य 840 रुपया है। यह दुकानदार इस वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% का छूट देने के बाद भी 19% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। इसमें क्या वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए इसी सूत्र पर हम लगाते हैं। देखिए इसको हम फिर लगाते हैं, जो हमको कहा दिया अंकित मूल्य। तो सूत्र लिख लीजिए फिर से, मार्केट प्राइस बटा के क्रय मूल्य बराबर 100 में से जोड़ देंगे प्रॉफिट और 100 में से घटा देंगे तो क्या निकलेगा क्रय मूल्य। देखिए इधर ये क्या कर दिया, हमको अंकित मूल्य दिया है। तो अंकित मूल्य कितना है, 840 बटा के क्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है। इसमें क्या पूछा है, क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य। देखिए अब 100 में से क्या कर देंगे, प्लस लाभ कितना हो रहा है, 19% का लाभ है, तब 19 इसमें जोड़ दीजिए, 19 इसमें जोड़ दीजिए बटा के। अब 100 में से क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट कर देते हैं। कितना डिस्काउंट कर रहा है, 15% का कर रहा है, छूट का है, 15% का छूट। तो 15 का कर लेते हैं, घटा लेते हैं, 15 का कर लेंगे, घटा लेंगे। देखिए इसी को हल करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए 840 बटा के क्रय मूल्य। अब इसको जोड़े कितना हो जाएगा, 119 अब बटा के इसको घटा लेते हैं तो कितना निकल जाएगा, 85। कितना निकलेगा, 85। तो एक काम करते हैं, हमको क्या चाहिए, क्रय मूल्य। तो इसको काम करते हैं, इसको हम क्रय मूल्य बराबर कर लेते हैं। देखिए हमको क्रय मूल्य को चाहिए तो इसको क्या करते हैं, गुणा करते हैं। यहाँ पे इसको गुणा करेंगे तो यहाँ चला जाएगा, और इसको गुणा करते हैं यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 840 गुणे, देखिए इसका गुणा करके कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 85। अब बटा के ऐसा गुणा काम करें तो नीचे आ जाएगा 119। इसी को हम कटा लेते हैं। कटाते हैं, देखिए 17 से कटाइए तो 17 बचे 85, इसे कटाएंगे तो 17 साते 119 होता है। 17 के पहाड़ा में 17 5 85 और 17 साते 119। इसे कटाएंगे तो हमारा कट जाएगा 7 कम 7 7 के 14, 120 बार में। तो हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा 120 गुणे 5। तो क्रय मूल्य हमारा आ जाएगा 12 बचे 60 1 0 600। क्रय मूल्य कितना हो गया, 600। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस सवाल का क्रय मूल्य कितना हो गया, 600। देखिए इसको एक बार फिर बता दे रहे हैं, सूत्र देख लीजिए। क्रय हमारा क्या होता है, मार्केट प्राइस बटा के क्रय मूल्य। 100 में से प्लस करेंगे तो मार्केट प्राइस, 100 में से घटाएंगे तो क्रय मूल्य। अब इसमें देखिए हमको दिया था 840, क्रय मूल्य पूछ रहा है। 100 में से प्रॉफिट मतलब लाभ को जोड़ देते हैं, और 100 में से क्या कर देंगे, हानि, उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे डिस्काउंट को। यहाँ से घटाएंगे तो देखिए क्या बचेगा, जोड़ेंगे तो 119 और घटाएंगे तो 85। हमको क्रय मूल्य चाहिए तो इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, इसको इधर कर देंगे, इसको यहाँ कर देते हैं। तो हमारा क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 840 है, भेजेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 85 ऊपर चला जाएगा, और क्या हो जाएगा 119 नीचे। अब इसको एक बार कटा देंगे, कटाने के बाद कितना आंसर हो जाएगा, 600। देखिए ये हमारा बेसिक था। अगर हम इसको तुरंत लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे, देख लीजिए।
जैसे हमको क्या पूछा है, हमसे पूछा है अंकित क्रय मूल्य, तो इसमें ख्याल कीजिएगा अंक जो जिसका मान देगा, जो जिसका मान देगा क्या करेंगे, उसे भाग देंगे। जैसे हमको हम बताए थे कोई भी चीज कितना होते हैं 100, इसमें से छूट करेंगे, छूट करेंगे तो हमारा क्या निकलता है क्रय मूल्य, और क्या हो जाएगा, और इसमें से हम लाभ जोड़ देंगे, लाभ तो क्या निकल जाएगा अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस। देख लीजिए इसमें से करा है कि छूट कितना दे रहा है 15%, तो 100 में से घटा देंगे 15 कितना हो जाएगा 85, मतलब क्रय मूल्य कितना निकल गया 85, और हमसे कहा मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा, इसमें जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 119। इसको हम पहले वाली वीडियो में बताए थे कि 100 में से अगर छूट करें तो क्या निकलेगा क्रय मूल्य, और लाभ जोड़े तो क्या जाएगा अंकित मूल्य। देख लीजिए अब जिसका मान देगा उससे हम भाग देंगे, और जिससे पूछे क्या करेंगे गुणा कर देंगे। हमसे किसका मान दिया अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना दिया 840, 840, ये किसका मान है अंकित मूल्य का, तो अंकित मूल्य इसमें कितना दिया है 119, 119 से क्या कर देंगे भाग देंगे। और जिसका पूछ रहा है क्या पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 85, 50 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, ये हमारा क्या निकल जाएगा क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस निकल जाएगा। फिर समझ लीजिए जिससे देगा, जिसका मान दिया उसे हम भाग देंगे, और जिसको पूछेगा उससे क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। अब इसी को हल कर ले, देखिए 840 में क्या दिया अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य से क्या कर दे भाग दे। अब पूछ कर है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना 85 से गुणा कर देंगे। इसी को हल कर लेते हैं, कटा लीजिए 17 से कटाए 17 बचे 85, 17 7 119, इसे कटाएंगे कौन कट जाएगा 12 बार में 0, तो क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 120 गुणे 5। हल कर लेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 12 5 60 8 0, हमारा क्रय मूल्य कितना निकल गया 600। तो ये देखिए एक बेसिक था, इसको हम शॉर्टकट में दोनों तरह जैसे आसान पड़े। देखिए हमारा अगला सवाल है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपया है। देखिए मार्केट प्राइस कितना है 1200 रुपया। एक दुकानदार इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% का छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। मतलब कर 30% की छूट दे रहा है, फिर भी कितने का लाभ कमा रहा है 20% का। तो कर रहा है कि इसका क्रय मूल्य होता है। देखिए इसको भी हम थोड़ा बेसिक बता दे रहे हैं, फिर शॉर्टकट बता दे रहे हैं। देखिए हमको क्या कर रहा है मार्केट प्राइस बटा के क्रय मूल्य बराबर होता है 100 प्लस प्रॉफिट 100 माइनस डिस्काउंट। इस सूत्र पर रखेंगे। देखिए कितना दिया अंकित मूल्य 1200, कितना दिया है 1200। क्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है, देखिए 100 में से क्या कर देते हैं प्रॉफिट को जोड़ देते हैं, पी कितना है 20% का लाभ है तो 20 जोड़ देते हैं, 20 का कर देंगे जोड़ देंगे बटा के 100 माइनस कितना घटाते हैं 30% का रहा है कि क्या हो रहा है 30% की छूट दे रहा है, तो डिस्काउंट कर 300 में से। देखिए 1200 बटा के क्रय मूल्य बराबर घटाएंगे कितना हो जाएगा 80, 120 घटाएंगे सॉरी जोड़ेंगे कितना जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 120, 100 में से 120 घटेगा कितना होगा 70, कितना जाएगा 70। देखिए इन क्रय मूल्य हमको चाहिए क्रय मूल्य, तो इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा 1200 गुणे यहाँ जाएगा तो 70, नीचे आ जाएगा भाग यहाँ मल्टीप्लाई का हो जाएगा, यहाँ भाग में जाएगा तो 120। ये कटा लेते हैं 0 0 कट जाएगा, इसे कौन कट जाएगा 12 कम 12, यहाँ बचेगा 100, तो क्रय मूल्य मेरा कितना हो जाएगा 100। देखिए 100 गुणे 7 बराबर कितना हो जाएगा 700। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 700। ये बेसिक है। देखिए इसको शॉर्टकट में कैसे लगाएंगे इसको, हमको क्या पूछ रहा है अंकित मूल्य का सॉरी क्रय मूल्य पूछ रहा है। किसका अंकित मूल्य कितना दिया है 1200, कितना दे दिया है 1200। अंकित मूल्य कैसे निकालते हैं 100 में से क्या करेंगे लाभ को जोड़ देंगे, तो 100 में से लाभ को जोड़िए तो कितना आ जाएगा 20%, 120। जिसका देगा उसको भाग देंगे। अंकित मूल्य जिस मतलब 100 जोड़ देंगे, क्योंकि अंकित मूल्य दिया है, अंकित जो दिया रहेगा उससे भाग देंगे। पूछ क्या रहा है क्रय मूल्य कैसे निकलता है 100 में से घटाकर, तो उसमें 70 घटा सॉरी 30 घटा कितना निकलेगा 70 निकल जाएगा।
30 घटाएंगे तो 70। इसी को हल कर लेते हैं। देखिए 0 0 खत्म, 12 से 12 खत्म, यहाँ 10 बच जाएगा। तो क्रय मूल्य वाला कितना हो जाएगा, 10 गुणे 70 बराबर कितना जाएगा, 700। 700 देखिए कितना आसान से निकल गया। देखिए हमारा अगला सवाल है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 153 रुपया है। देखिए क्रय मूल्य इस बार दिया है, क्रय मूल्य 153 रुपया है। एक दुकानदार इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। मतलब देखिए इसे 15% की छूट दे रहा है, फिर भी कितना का लाभ कमा रहा है, 20% का। तो हमसे अंकित मूल्य पूछा है, अंकित मूल्य। देखिए मान किसका दिया है, 153 किसका मान दिया है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, 100 में से घटाकर। तो 100 में से घटा देंगे, 5 देखिए छूट का घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 85। कितना हो जाएगा, 85। 100 में से 15 घटा देंगे, डिस्काउंट है तो घटा देंगे। अब पूछ कितना रहा है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कैसे निकालते हैं, 100 में से जोड़कर। तो जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 100 में जोड़ेंगे तो कितना, 120 बराबर हमारा क्या पूछ रहा है, मार्केट प्राइस। निकल गया। देखिए मार्केट प्राइस पूछा है, जिसको दिया था उससे भाग दे, जो पूछा उसे क्या कर देंगे, गुणा। कटा लीजिए, एक काम कर दिए, 17 से घटाइए, 17 बचे 85, 17 9 153, 17 9 153। अब इसको 5 से काटते हैं, कौन कट जाएगा, 15 के 10, 15 के 10, 5 को 20। तो मार्केट प्राइस हमारा हो जाएगा 9 गुणे 24। 9 बच गया, आगे बच गया 24। गुणा कर लेते हैं, तो 9 को गुणा कर देना, चौको 36, 80 लगा 3, 18 18 18 3 21। तो मार्केट प्राइस इसका कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य 216 रुपया। 216 रुपये। देखिए कितना आसान से आ गया। देखिए हमारा अगला सवाल कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपया है। एक दुकानदार इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ प्राप्त करता है। तो अगर वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। देखिए मार्केट प्राइस पूछा है, तो वही काम जैसे हर सवाल लगाते हैं उस लगा लेते हैं। कह रहा है कि 400 रुपया, 400 रुपया का दिया हमको क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, 100 में से घटाकर। तो 100 में से 20 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 80। तो कितना का मान दिया, 80 का मान। पूछ कितना रहा हमसे, कह रहा है कि 10% का लाभ है। तो लाभ को क्या करते हैं, जोड़ते हैं 100 में से। तो 100 में से जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 110। तो क्या निकल जाए हमारा अंकित मूल्य। ये हमसे पूछ रहा है अंकित मूल्य, हमसे मार्केट प्राइस पूछा है। 0 से 0 खत्म, 8 5 40, तो बच गया 5 गुणे 110। तो घटाएंगे तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 5 एकम 5 5 एकम 5। तो मार्केट प्राइस कितना निकल गया, 550। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए हमारा सवाल था अंकित मूल्य और क्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। ये ऐसा सवाल है हर परीक्षा में जरूर पूछता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और